गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 में चैप्टर 21 भाषा की रानी हिंदी उसका मैं एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, इस चैप्टर को रीड करिएगा, इस एक्सप्लेन भी लर्न करिएगा। कविता का उद्देश्य है विद्यार्थियों को हिंदी भाषा व हिंदी साहित्य की महत्ता की जानकारी रोचक ढंग से देना। कविता का सार है डॉक्टर इंद्रजीत सिंह द्वारा रचित, मतलब इस कविता के रचयिता कौन है? इंद्रजीत सिंह। भाषाओं की रानी हिंदी के द्वारा हम अपनी राष्ट्रभाषा की महत्ता जानते हैं। हिंदी भाषाओं की रानी, भाषाओं की गंगा आदि है। हमारे देश में हिंदी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। राष्ट्र या अपने देश की पहचान हिंदी है। इस चैप्टर का मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग वीडियो को देख के ज़रूर इसे दोबारा पढ़िएगा। भाषाओं की रानी हिंदी देश धर्म की शान है। कवि कह रहा है कि हमारी हिंदी जो है वो भाषाओं की रानी है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है, और हमारे देश और धर्म की शान है, मतलब प्रतिष्ठा है। संस्कृत की बेटी है, ये होठों की मुस्कान है। मतलब ये क्या है, ये कहाँ से जन्म ली है? संस्कृत से। पहले मतलब हमारे भारत में सबसे पहले भाषा क्या बनी? संस्कृत। उसके बाद हिंदी बनी है। तो मतलब यह जो है संस्कृत की बेटी है, मतलब इसकी जननी, इसकी माँ जो है, यह जो है संस्कृत है। हिंदी जो है उसकी बेटी है, और यह सबके होठों की मुस्कान है। मतलब क्या है कि इसको सभी लोग बोल सकते हैं, सभी लोग समझ सकते हैं, इसलिए यह सबके लिए प्रिय है। हिंदी भाषाओं की गंगा, हिंदी रस की खान है। यह सभी भाषाओं की गंगा है, मतलब पवित्र है, अच्छी है कि जो है, और रस की खान है। सभी प्रकार के रसों का खान इसमें भरा पड़ा है। हिंदी में है सूर कबीरा, हिंदी में रसखान है। हिंदी के ही लेखक हैं सूरदास, कबीरदास और रसखान। मतलब हिंदी में ही ये सारे लेखक हैं, और ये सभी मतलब कवियों की जननी है। सभी कवि इसको जानते हैं, इसलिए यह सबकी रसों से भरी हुई खान है। जन जन की वाणी है हिंदी, हिंदी देश का नाम है। जन जन की मतलब हमारे लोगों के, वाणी मतलब बोलने की भाषा है हिंदी, और यह हमारे देश का नाम भी है। राष्ट्र एकता की कुंजी ये जन जन मन की तान है। राष्ट्र एकता मतलब हमारे, यह हिंदी की वजह से ही हमारे राष्ट्र में एकता है। यह कुंजी मतलब चाबी के समान काम करती है, और यह लोगों के मन की तान है, मतलब सुर है, लोगों के मन की तान है। हिंदी है अस्मिता हमारी, हिंदी ही पहचान, हिंदी ही हमारी इज्जत है, हमारी जो है पहचान भी है। हिंदी का सम्मान हमारे राष्ट्र का सम्मान। अगर हम हिंदी का सम्मान करते हैं तो समझिए हम राष्ट्र का सम्मान कर रहे हैं। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसको सभी बोल सकते हैं, सभी जान सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, सभी पढ़ सकते हैं। हिंदी ही हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है, जो है हिंदी ही हम जो है सबसे सरल भाषा है। हिंदी को ही हम सबसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, इसका मौखिक क्वेश्चन है, हिंदी किस राष्ट्र की भाषा है? भारत की। हिंदी की माँ या जननी कौन है? संस्कृत। हिंदी किसकी खान है? रस की खान है। हिंदी का सम्मान किसका सम्मान है? राष्ट्र का सम्मान है। हिंदी किसकी रानी है? भाषाओं की रानी है। फिर उसके बाद लिखित क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में राइट करके बताऊंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति। जन जन की वाणी है हिंदी, हिंदी देश का नाम है, राष्ट्र की एकता कुंजी है, जन जन मन की तान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, समान लय वाले शब्दों का मिलान कीजिए, मतलब जिसका जिससे मिल रहा हो। शान का मुस्कान, खान का रस खान, मान का मान,
और सम्मान का पहचान। बहुविकल्पीय प्रश्न है जो है कि भाषाओं की रानी कौन है? हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा है क्या? हिंदी। कबीर और रसखान कौन हैं? कवि हैं। कविता के लेखक का नाम क्या है? इंद्रजीत सिंह। भाषाओं की, हिंदी भाषाओं की क्या है? गंगा है। सही गलत के सामने सही गलत का निशान लगाना। हिंदी भाषाओं की रानी है, सही। हिंदी संस्कृत की बेटी नहीं है, गलत। हिंदी राष्ट्र का सम्मान नहीं है, गलत। हिंदी रस की खान है, सही। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द, ठीक। गंगा का है देव नदी, जाह्नवी। कुंजी का है चाबी, और जो नेक्स्ट होगा मैं बताऊंगी। जन का है मनुष्य, मानव, लोग। राष्ट्र का देश, ठीक। जो नहीं है उसको मैं कल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद विलोम शब्द है देश का विदेश, मान का अपमान, बेटा बेटी का बेटा, राजा का रानी, एकता का अनेकता। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। रानी का रानियाँ, कवि का कवियों, बेटा का बेटी का बेटियाँ, माता का माताएं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है वाक्य में प्रयोग करना। इसको आप लोग खुद से करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछ सकते हैं। हिंदी भाषा, मुस्कान, देश, सम्मान, मतलब इस वाक्य का वाक्य प्रयोग करेंगे तो यह वाक्य में ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग खुद करिएगा। उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।